हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका शर्मा है और आज के इस क्लास में हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, मतलब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नए शब्द या नवीन शब्द एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रसोई घर। तो रसोई घर दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना है, जैसे रसोई के लिए घर, ठीक है। और नील गाय मतलब नीले रंग की गाय। तो समास का अर्थ है दो या दो से अधिक शब्दों से बना एक नया शब्द, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं समास के भेद, मतलब समास के टाइप्स। तो समास 6 तरीके के होते हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास और छठा है बहुव्रीहि समास। और तत्पुरुष समास भी 6 नए टाइप्स में डिवाइडेड है। तो आइए अब हम इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि ऐसे पद या ऐसे शब्द जिसमें समस्त पदों में से कोई एक पद उपसर्ग हो और दूसरा जो शब्द है या दूसरा जो पद है वो संज्ञा हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यथा सूची। तो इसमें एक जो पद है वो उपसर्ग का काम करेगा और जो दूसरा शब्द है वो संज्ञा का काम करेगा, ठीक है। आपको ये जो उपसर्ग के रूप में उपयोग होते हैं किसी शब्द में पद, इनको याद रखना है। जैसे अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर आदि, ठीक है। जैसे इस एग्जाम्पल, जैसे यथा सूची है तो यथा सूची में यथा एक उपसर्ग का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये अव्ययी भाव समास है। दूसरा है प्रत्येक। प्रत्येक में प्र उपसर्ग का काम कर रहा है, तो ये अव्ययी भाव समास में आता है। वैसे ही हर घड़ी मतलब हर इसमें उपसर्ग का काम कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा टाइप आ जाता है समास का, वो है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है कि जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद होता है, मतलब दूसरा पद प्रधान होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और इसमें दोनों पदों के मध्य आने वाले परसर्गों जैसे के लिए, को, से, के द्वारा का, के, की, में पर का लोप हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देती हूं मैं आपको, जेब कतरा मतलब जेब को काटने वाला। तो इसमें को जो है वो बीच में आ रहा है कि जेब को काटने वाला। तो ये क्या है? ये तत्पुरुष समास है। लेकिन अब कौन सा तत्पुरुष समास है? तो ये कारक के रूप में काम करते हैं। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, के द्वारा, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का, के, की और अधिकरण में पर। तो यहाँ पे जेब को काटने वाला, तो इसमें कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास है इसमें, ठीक है। जैसे कर्म को। वैसे ही अगर दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ तो वो है गगनचुंबी। गगनचुंबी मतलब गगन को चूमने वाला। तो इसमें भी कौन सा समास है? कर्म तत्पुरुष समास है। वैसे मन चाहा कि मन से चाहने वाला, तो से इसमें बीच में आ रहा है ना, तो से किस में आता है? करण से आता है, तो ये करण तत्पुरुष समास है। वैसे ही प्रयोगशाला, तो प्रयोग के लिए शाला, अब के लिए बीच में आ रहा है, तो के लिए कहाँ आता है? संप्रदान के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष समास है, ठीक है। वैसे ही राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, तो का के की कहाँ आता है? संबंध तत्पुरुष में आता है, तो ये संबंध तत्पुरुष का समास है, ठीक है। तो वैसे ये तत्पुरुष समास क्या होगा? जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा और
जिसमें के लिए, को, से, के द्वारा, का, के, की, में, पर का यूज होगा बीच में, दो पदों के बीच में, वहां पे क्या होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अब आता है तीसरा भेद, वो है कर्मधारय भेद, कर्मधारय समास, सॉरी। तो जहां उत्तर पर प्रधान हो तथा ऐसे शब्दों का मेल हो जिनमें से एक विषय तथा दूसरा विशेषण होता है, या एक उपमेय तथा दूसरा उपमान होता है, उन्हें क्या कहते हैं, कर्मधारय समास होता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं बताऊं कि इसमें दोनों ही पूर्व और उत्तर पद प्रधान होते हैं। जैसे महापुरुष, तो इसमें महा भी प्रधान है, पुरुष भी प्रधान है। ठीक है, जैसे महान है जो पुरुष, उसको क्या, वो इसमें कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, वैसे ही भव जल, अब इसमें भव रूपी जल। ठीक है, एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ। वैसे ही कीर्ति लता, कीर्ति रूपी लता, इसमें दोनों ही जो पद हैं, जैसे कीर्ति और लता, ये दोनों ही प्रधान है। ठीक है, तो इनमें कौन सा समास है, कर्मधारय समास। ठीक है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि कर्मधारय में क्या होगा कि दोनों ही पद जो हैं वो प्रधान होंगे यहाँ पे। ठीक है, वैसे ही भक्ति सुधा की भक्ति रूपी सुधा, मुखारविंद, अरविंद के समान मुख, फिर पुत्र रतन, रतन के समान पुत्र, विरह सागर, विरह रूपी सागर। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब आता है द्विगु समास। तो द्विगु समास में सिंपली आपको याद रखना है संख्या। ठीक है, जिसमें नंबर्स दिए हों, अगर किसी भी शब्द में नंबर आ रहे हैं, जैसे पंचतंत्र मतलब 5 तंत्रों का एक समारोह है, तो जैसे ये बहुत सिंपल है कि जहाँ पे संख्या आ जाती है, जिस समास का पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो तथा समस्त पद समूह का अर्थ देता हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही इजी हो जाता है। तो इसके एग्जाम्पल्स देख लीजिए, पंचतंत्र 5 तंत्रों का समाहार, त्रिवेणी 3 वेणियों का समाहार, फिर पंचवटी 5 वटों वृक्षों का, फिर शताब्दी, शताब्दी 100 वर्षों का, फिर दौराहा, ठीक है, नवरात्र, पंचतत्व। ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल्स है ये हैं द्विगु समास। फिर आता है द्वंद्व। द्वंद्व से आपको क्या लगता है, द्वंद्व मतलब यू कैन से, द्वंद्व है मतलब कि कंपेयर हो रहा है दो शब्दों के बीच। ठीक है, तो इसमें आपको याद रखना है कि एवं, या, अथवा, ये शब्द अगर किसी दो शब्दों के बीच अगर लगते हैं, ठीक है, तो वो कौन से हैं, वो द्वंद्व समास है। जैसे माता पिता, माता और पिता। वैसे ही तन मन, तन और मन, तो ये कौन सा समास आ जाता है, द्वंद्व समास आ जाता है। ठीक है, वैसे ही ज्ञान विज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। ठीक है, फिर लाभ, लाभालाभ, लाभ या अलाभ, सुरासुर, सुर या असुर, भला बुरा, भला या बुरा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं द्वंद्व समास के। फिर आता है लास्ट में बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास का होता है जहां किसी शब्द का जहां दो शब्दों से कोई तीसरे चीज को कोई शब्द डिनोट करता है, बताता है, उन्हें क्या बोलते हैं हम, बहुब्रीहि समास कहते हैं हम उनको। तो जैसे यहाँ पे बहुब्रीहि समास ऐसा समास होता है जिसमें समस्त पदों में कोई भी प्रधान पद नहीं होता, वे दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, वहाँ जो समास है वो बहुब्रीहि समास कहलाता है। ठीक है, फिर जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल जैसे दशानंद है, तो दशानंद किसको बोलते हैं, रावण को बोलते हैं। ठीक है, जैसे लंबोदर है, तो वो कौन है, गणेश जी है, उनको गणेश जी बोलते हैं। महावीर किसको बोलते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं। घनश्याम आ जाता है, तो वो किसको कहते हैं, कृष्ण जी को कहते हैं। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कलह प्रिय है, कलह है प्रिय जिसको वह। ठीक है,
और पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बहुव्रीहि के। सो ये थी आज की क्लास समास के ऊपर। आई होप कि आपको क्लास समझ में आई होगी, और अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको इसके रिलेटेड है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू।